हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी यानी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने चाहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस लिए गए प्रीवियस और इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? आपके ऑप्शन है सरला ठकराल, पूनम यादव, ममता कुलकर्णी या सुरेखा यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो थी कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है वह नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑडियोमीटर से नापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसिन। कैसिन जो है यह दूध में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, सोना, तांबा या चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा तत्व हवा में स्वतः जलने लगता है? कौन सा तत्व हवा में स्वतः जलने लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। फास्फोरस जो है हवा में स्वतः जलने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शासक ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी? किस शासक ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली जो है लागू की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसके शासनकाल में लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण लोहे पे जंग लगने का प्रमुख कारण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 इससे संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेकृत कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दर्पण में बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधा बनता है। दर्पण में बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस देश के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस को अम्लीय गैस कहा जाता है? किस गैस को अम्लीय गैस कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अम्लीय गैस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने
विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊँट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला आईआईटी जो स्थापित किया गया, खड़गपुर में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़गपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है, या जो है अनुच्छेद 61 के बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल डमरूमध्य जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल डमरूमध्य जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा। पनामा जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी होता है वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। सरपंच जो होता है वह अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वह 3:2 होता है। 3:2 होता है। इसका जो डिजाइन तैयार किया था वह पिंगली वेंकैया ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में लोकपाल की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो भारत में लोकपाल की संकल्पना जो है वह स्वीडन देश से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय वह ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन लगाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पित्तरस बाइल चूसकार क्या है? प्रोटीन को पचाना, फैट को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, या विटामिन को अवशोषित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा जो है फैट को पचाना पित्तरस का प्रमुख कार्य है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट।